पुलिस की कार्यशैली से विधायक खफा। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और हिंदुओं पर अपमानजनक शब्दों का ऑडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि महादेवन मंदिर देवरा इस संबंध में जब विधायक प्रदीप पटेल से बात की गई तो उन्होंने समूचा टीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ दिया। विधायक ने उल्टे सवाल किया, आखिर इन मुस्लिमों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे और हिंदुओं को गाली देकर हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। विधायक ने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कोई हिंदू ऐसी बात किया होता तो उसे अब तक एसपी गिरफ्तार करवा चुकी होती। विधायक ने कहा कि सीएम बनने के बाद मोहन यादव पहली बार मऊगंज को बड़ी सौगातें देने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कांग्रेस के इशारे पर इसे फ्लॉप करने की फिराक में है। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर चिंता जाहिर की है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के साथ। जिस तरह से महादेवन में अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर अब लगातार घटनाक्रम चालू है, हिंदुओं को धमकी, यहाँ तक कि आप और आपके परिवार जनों को अपमानजनक शब्दों को सुनना पड़ रहा है और यहाँ तक कि धमकी दी गई है, तो ये सब किस तरह से चल रहा है? अब ये देखिए, जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है, आज हमारे विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद अन्याय करने को उनको नहीं मिल रहा है। वो आक्रोशित है। वो आक्रोश में वो मार पीट, जान से मारने की धमकी, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सारा कुछ न्याय संगत है, प्रक्रियाएं न्याय संगत है। अब ये जो धमकियां दे रहे हैं, इसमें शासन के लोगों को सख्ती के साथ उनके साथ करना चाहिए। पर हिंदू समाज को कहीं न कहीं एक भयभीत किया जा रहा है। सीएम का आगमन सामने है, प्रशासन जिस तरह से इसकी अनदेखी कर रहा है, तो क्या देखिए, सीएम साहब का आगमन हो रहा है जी, और सबको जानकारी में है। आईजी से लेकर के थाने तक में बैठे सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की जानकारी में है। सब लोग तैयारी में भी लगे हैं, कमिश्नर से लेकर के नीचे तक सब लोग तैयारी में लगे हैं, कलेक्टर भी तैयारी में। अब इस बीच लोग बाग इस तरह के जो मैंने ऑडियो जो वायरल हुए, हमने भी सुना है, हमको भी दुख लगा, और मैंने कोई इस मामले में कुछ मैं कह नहीं सकता, केवल प्रशासनिक। आप और आपकी बच्चियों को भी कहीं न कहीं पर निशाना साधा गया। बिल्कुल निशान साधा गया। 14 तारीख के बाद कार्यक्रम होने के बाद मैं इस मामले में ऊपर भी बात करूंगा और अन्य लोगों से भी बात करूंगा, और कार्रवाई करने के लिए मैं देखता हूं कि जिन लोगों के साथ इन्होंने मारपीट, जान से मारने करने धमकी दी है, उसमें पुलिस प्रशासन ने कहां तक क्या कार्रवाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि कार्रवाई करेंगे, पुलिस शक्ति के साथ, एसपी शक्ति के साथ कार्रवाई करेंगे। कहाँ हो पा रही सर? अब इसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज के लोगों द्वारा इसकी शिकायत भी लगातार की गई है। लिखित शिकायत थाने में दी गई, कुछ शिक्षक कार्यालय में गया। कल के लिए ज्ञापन है, अल्टीमेटम है, सीएम का कार्यक्रम है, तब भी प्रशासन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, मैं बात करता हूँ। हालांकि हिंदू समाज थोड़ा आहत है, और हिंदू समाज के अंदर ये मान के चले कोई हिंदू को कमजोर ना समझे। अगर कोई हिंदू को कमजोर समझेगा तो आने वाले समय में टकराहट और बढ़ेगी, और हिंदू समाज ना किसी के साथ गलत बर्ताव करता, ना उनके किसी शास्त्र में, ना हिंदू समाज की संस्कृति में, ना उनकी परंपरा में कहीं किसी के साथ भेदभाव या व्यभिचार या गलत करने का ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसलिए इसका कोई ये मतलब ना निकाले कि हिंदू शांत है, धैर्यवान है, तो कोई उसके साथ चाहे जो करेगा। अब वो जमाना नहीं है जब हमारे मठ और मंदिरों को तोड़ दिया गया था, मुगलों का वो शासन नहीं है। अब जो शासन चल रहा है उसमें अब हमारे मठ, मंदिर और हिंदू समाज को कोई छेड़ेगा तो उसका प्रतिकार हिंदू समाज करेगा। और सर, हिंदुत्ववादी सरकार है प्रदेश में, देश में, यहाँ प्रशासन जो है कहीं न कहीं जो है तो देखा जाए तो मुस्लिमों का बचाव और
हिंदुओं पर जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, ये यही चीज तो ध्यान में आने के बाद ये सब घटनाएं हो रही। ये चीजें प्रशासन की चूक तो ये है, ये प्रशासनिक चूक का मैटर है। इसी चूक के कारण तो ये सब चीजें हो रही हैं। अगर ये नहीं होता तो मजाल है किसी को फोन में गाली दे, फोन में जान से मारने की धमकी दे और बोले कि मेरा टेप कर लो, जिसको बताना हो बता दो। इतनी हिम्मत, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक की वजह से। तो ये सरकार तक पहुंचना चाहिए ना। बिल्कुल पहुंचना है, उसी को पहुंचाने के लिए हिंदू समाज लगा भी, हम भी पहुंचाएं।